सो हेलो गाइज, वेलकम टू रियलिटी क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम 27 जून का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके तीनों पार्ट हिंदी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस उसके आंसर की देखेंगे। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके जो भी डाउट हैं, यदि आपने पेपर दिया है तो आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट होगा कि इसमें आंसर क्या होगा, वो आपके डाउट यहाँ पे बिल्कुल सही कर दिए जाएंगे, बताया जाएगा कौन सा आंसर सही होगा। और यदि आपने पेपर नहीं दिया है तो भी आपको सही आंसर पता लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं इस तरह से। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है निम्नलिखित में नि उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो इसका सही आंसर है निगम, नी प्लस गम। दूसरा क्वेश्चन है यह किस क्रिया के उदाहरण है। सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। ये दोनों सकर्मक क्रिया हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा क्वेश्चन है अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। तो संप्रदान कारक इसमें सी ऑप्शन आपका सही है। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने कुछ ऐसी मतलब टाइम पे हेल्प की है पाकिस्तान को जिसको उसने वापस नहीं लिया। कुछ तो उसने डेप्ट भी दिया होगा, मतलब डेट बोल दे उसको। तो इसमें जब होता है ना कि कोई चीज़ हमेशा के लिए दी जाती है तो उसमें संप्रदान कारक होता है। सी ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन है इस समय श्याम आता होगा। इसमें सी ऑप्शन सही है, संदिग्ध वर्तमान काल है इसमें। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है। सी ऑप्शन आपका सही है, कर्महीन इसमें तत्पुरुष समास है। छठवां क्वेश्चन है अब लो नसानी अब न नसइयों। इसमें कौन सा रस है। इसमें शांत रस है। सी ऑप्शन सही है। आप अपने जो पेपर है ना उसमें ये क्वेश्चन ढूंढिए और जो ऑप्शन है ना वो भी आगे पीछे हैं। तो आप जो सही आंसर है उसमें शांत रस है इसे, तो वो भी मैं बता रहा हूँ। इसके हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि इसका जो ऑप्शन सही है वो आपके पेपर में भी हो। सातवां है मृत्तिका शब्द का तद्भव। तो मिट्टी है ना उसको मृत्तिका बोलते हैं, उसका तत्सम होता है मृत्तिका। आठवां क्वेश्चन है काली घटा का घमंड घटा। आगे लिखा है नभमंडल तार का वृंद खिले। तो काली घटा का घमंड घटा ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यमक अलंकार का उदाहरण है। नवां क्वेश्चन है इसमें आगार शब्द का पर्यायवाची कौन है। नहीं है पूछ रहा, देखो तो घर, भवन, आवास है। ये घाम लिखा है यहाँ पे, यदि धाम होता तो ये भी सही हो जाता। तो ये आपका पर्यायवाची आगार का नहीं है। 10 से 14 क्वेश्चन नंबर ये आपका पैसेज दिया गया है और इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन है। तो 10वां जो क्वेश्चन है कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं, मतलब घड़े के समान त्यागने योग्य होते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विश्वमन करते हैं। विश्वमन होता है विष की उल्टी। तो अब 11 नंबर जो है उसमें विश्वमन में कौन सा समास है। तो विष की उल्टी तत्पुरुष समास आपका हो गया। 12 क्वेश्चन पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। तो पातक का विलोम है पुण्य। 13 क्वेश्चन है मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सहिष्णुता और उदारता। पैसेज के आधार पर है ये सही। 14 क्वेश्चन नंबर है किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है, दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी से। 15 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि कवयित्री की हैं। असुवन जल सींच सींच प्रेमी बोल बेली बोई, अब ता बेली फैली गई, आनंद आनंद फल होई। मीराबाई जी की ये। डी ऑप्शन सही है आपका। 16 क्वेश्चन हिंदी की उपभाषा कौन नहीं है, ये याद रखना है। नहीं तो मालवी नहीं है। 17 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। देखो पूछ रहा है तो जो हल संधि है ना वो व्यंजन संधि का को ही हल संधि बोलते हैं। 18 क्वेश्चन किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती। तो इनको आप बोल के देखो जा, सा, चा। तालु जो होता है ना वो दांत जहाँ पे नीचे फिक्स होते हैं वो वाला भाग अंदर की तरफ का, जीभ जहाँ ऊपर की तरफ है ना। तो जो घा है ना घा, ये ताल इसमें जिह्वा तालु से नहीं टकराती।
19 क्वेश्चन, पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता? तो बी ऑप्शन इसका सही है। सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते नहीं लिखा जाता है, बहुधी लिखा जाता है। 20 क्वेश्चन नंबर है, कवि भूषण किस काल के कवि थे? ये रीतिकाल के कवि थे। 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन, तो यारा लावा। 22 क्वेश्चन नंबर, घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की? राहुल शंकराचार्य। इससे पहले वाले पेपर मतलब कल के शाम को जो पेपर हुआ था, मतलब 26 को सेकेंड शिफ्ट में, उसमें पूछा था कि राहुल शंकराचार्य ने किस तरह के रचनाएं लिखी हैं, तो उसमें यात्रा वृत्तांत था। अब इसमें एक इनकी रचना पूछती है। अगला क्वेश्चन 23, कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो इसमें झूठा सच तो दिया, यही सही है, क्योंकि झूठा सच जो है ना वो बहुत फेमस ये कहानी है किसकी? यशपाल की। 24 क्वेश्चन नंबर, विराम चिन्ह इसका बाद पूछ रहा है, डॉट लगा उसके बाद काम है, तो अर्ध विराम इसको बोलते हैं हिंदी में। 25 क्वेश्चन नंबर, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो प्रलय और ध्वंसी जो है ना विलोम नहीं है, ये पर्यायवाची शब्द आप बोल रहे हैं, समानार्थी हैं। 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें आप ऊपर के 2 लाइनें छोड़ के नीचे की 2 लाइनें देखोगे ना, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। कई लोगों ने इसको पढ़ा होगा जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट लिया होगा, वैसे होता ही है। अब ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन है वीर रस का। ये अभिमन्यु ने बोला है कि जब एक टाइम ऐसा था ना कि अर्जुन कहीं चले गए थे महाभारत की लड़ाई के टाइम में, तो अभिमन्यु ने बोला था कि मैं जाऊंगा युद्ध के लिए, तो ये युधिष्ठिर से बोलते हैं कि मुझे सुकुमार मत जानो, यमराज से भी युद्ध में मैं मतलब युद्ध करूंगा, तो वीर रस है इसमें। 27, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है श्लेष अलंकार का, कॉमन भी है। दक्षिण का विलोम, तो दक्षिणावर्त वामावर्त होता है ना, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वाम होगा वाम। 29 क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है पूछ रहा है? तो सी ऑप्शन सही है, आकाश में घूमने वाले को खेचर बोलते हैं। 30, वर्तनी सही है, तो याज्ञवल्क्य ये सही है। पर्याप्त उड़नतीरा लगेगी या के ऊपर, परीक्षण में र में बड़ी एक मात्रा लगेगी। 31 क्वेश्चन है, प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, तो विधाता नहीं है। 32 क्वेश्चन नंबर, नद्यागम शब्द का संधि विग्रह पूछ रहा है, तो नदी प्लस आगम, नद्यागम यण संधि है, यण स्वर संधि। 33 क्वेश्चन, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो उपन्यास को लिख रहा है, कर्म कारक है ये। सी ऑप्शन आपका इसमें सही है इस पेपर के हिसाब से। नाला शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो नाला नाली बोलते हैं ना, कुछ लोग नलिया भी सोच रहे होंगे, तो नलिया नहीं है, नाली होगा। नलिया साधारण बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। 35 है, अंगद का पैर होना, तो इसका मुहावरे का अर्थ, तो अंगद का पैर का अर्थ होगा प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे। मजबूत और सुदृढ़ टांगों वाला, टांग से इसका कोई मतलब नहीं। स्थिर कदम जो विचलित नहीं होते, ये भी नहीं है। राम का परम भक्त, ये भी नहीं है। 36 क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है पूछ रहा है? तो बी ऑप्शन सही है, अवलंब का मत होता है सहारा, अविलंब का मतलब होता है शीघ्र, तो इन्होंने अविलंब का विलंब कर दिया, उल्टा हो गया मतलब। 37 है, राखनहार शब्द में कौन से प्रकार का प्रत्यय है? तो कृदंत प्रत्यय है ये, बी ऑप्शन सही है। 38, प्रद्युम्न शब्द की शुद्धवर्तनी, प्रद्युमन, तो प्रद्युम्न जैसे विद्या होता है ना, वैसे प्रद्युम्न, द आदि उसके बाद या। 39 है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बी ऑप्शन इसका सही है, श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। 40 क्वेश्चन, सांच को आँच नहीं, लोकोक्ति का अर्थ, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती। 41 हो गया। 42, निम्नलिखित में से बंध्या का तद्भव पूछ रहा है, तो बांझ है ना, बंध्या का तद्भव होता है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं।
गुदड़ी का लाल होना। 43 क्वेश्चन नंबर, इसका सही जो अर्थ है वो है निर्धन परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति। 44 क्वेश्चन, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो और से जुड़ा है तो संयुक्त वाक्य हो गया। 45, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो जोगी जो है ना ये पुल्लिंग है। 46 क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो डी ऑप्शन आपका सही है। शशि, शशांक, सुधांशु, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। निम्न में तत्सम शब्द पूछ रहा है तो कुक्कुर, कुत्ता का ना कुक्कुर तत्सम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्य। तो डी ऑप्शन सही है, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। 49, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है? ए ऑप्शन सही है, जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी। जब, तब। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है प्रसाद और प्रासाद, इसका अर्थ पूछ रहा है। तो प्रसाद मतलब कृपा और प्रासाद मतलब महल। डी ऑप्शन आपका सही है। ये हो गए 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के। अब हम लोग सेकेंड पार्ट जो इसमें दिया गया रीजनिंग का वो देखेंगे। 51 क्वेश्चन नंबर में कथन और निष्कर्ष का है। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 200 थे, इसमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। दो निष्कर्ष दिए गए हैं तो इसका डी सही है, ना तो 1 ना ही सेकेंड अनुसरण करता है। 52 क्वेश्चन नंबर, कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ के काटा जाता है और उसके बाद पूछ रहा है कौन सी आकृति है ना बनेगी। बी ऑप्शन आपका सही है। इसमें यदि आपको ना दिख रहा हो तो ये इस तरह से है, ये कोने में जो बनी है ना वो इस तरह से बनी है, जिसमें वो वाला है, बाकी चार में किसी में नहीं है। 53 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित आरेख में आयत सरकारी कर्मचारियों को, त्रिभुज जो है वो शहरी लोगों को, वृत्त स्नातकों को और वर्ग क्लर्कों को करता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, कुछ सरकारी कर्मचारी स्नातक के साथ क्लर्क भी हैं। 54 क्वेश्चन नंबर, यह आरेख एक गांव में युवाओं के 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। कितने शिक्षित युवा गरीब हैं? 14 इसका सही आंसर होगा। शिक्षित युवा गरीब है ना, ये आएंगे 11 + 3। 55 क्वेश्चन नंबर, ये घन का आ गया है और इसमें मिसिंग नंबर पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क, तो ये मिसिंग नंबर होगा वाई। 56 क्वेश्चन नंबर, कथन दिया गया क्या कॉलेज या विश्वविद्यालय में छात्र संघ होना चाहिए? और तर्क है नहीं, इससे कैंपस में राजनीतिक माहौल बनेगा। हाँ, यह जरूरी है, छात्र भविष्य के राजनीतिक नेता है। तो इसमें सबसे सटीक है ना वो ए लग रहा है कि सेकंड मजबूत है। 57 क्वेश्चन नंबर है, कथन और तर्क क्या जीतना हिस्सा लेने से अधिक महत्वपूर्ण है? और उसके बाद 2 तर्क दिए गए, इसका डी ऑप्शन सही है, ना तो फर्स्ट तर्क ना सेकंड मजबूत है। कोई मजबूत नहीं है, जो दो यहाँ पे तर्क दिए गए हैं ना, कोई मजबूत नहीं है। 58 क्वेश्चन नंबर, 5 व्यक्ति अमन, उसके बाद क्या दिया गया है, बमन, चिराग, दीपक, गौतम एक पत्रिका पढ़ते हैं। उस व्यक्ति का पता लगाएं जो सबसे अंत में पत्रिका को पढ़ा। तो इसका सही आंसर है दीपक। 59 क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? तो सही आंसर है 12। 60, 61, 62 3 क्वेश्चन इस पे हैं। 5 व्यक्ति ये उत्तम, रोनित, पुनीत, गरुण और निखिल के पास अलग अलग कारें हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो जो 60 क्वेश्चन है ना, डस्टर का रंग कैसा था? लाल था। 61 है, यदि उत्तम के पास स्विफ्ट है तो निखिल यहाँ पे निखिल की कार का रंग ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। और 62 है, निम्न में से कौन इको स्पोर्ट का मालिक है? तो रोनित। 63 क्वेश्चन नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला की निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये वर्णमाला दी गई है,
इसका सही आंसर है VXAM। 64 क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है। कथन और धारणा का है, परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करें, A B को सलाह देता है। तो इसमें ना तीनों स्टेटमेंट सही हैं, जो ये धारणा में 3 स्टेटमेंट दिए गए तीनों सही हैं। 65 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। तो इसमें पूछ रहा है ऐसे कितने 3 है जिनके ठीक पहले 7 है और ठीक बाद में 9। तो 739 ही देखो, जिसकी ये पेपर है जिसका, उसने 739 3 निकाले, 3 ही इसका सही है आंसर। 66 क्वेश्चन नंबर है, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या निकालना है। तो इसमें है ना अंतर ऐसे आ रहा था, 21 के बाद 43 में 8 का आ रहा था, 43 के बाद 40 में आ रहा था, जो उसके बाद इसी तरह से क्यूब बन रहे थे। तो 115 माइनस का बनेगा, इसमें डी ऑप्शन सही है। यहाँ माइनस का 8, माइनस माइनस साइन मतलब माइनस प्लस हो रहे थे। 67 क्वेश्चन नंबर है, 6 पुस्तकों अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर, गणित और संस्कृत, प्रत्येक में अलग अलग पृष्ठों की संख्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कितनी पुस्तकों में विज्ञान की पुस्तक से अधिक पृष्ठ हैं। तो 4 इसमें सही आंसर है, 4 पुस्तकों में विज्ञान की पुस्तक से अधिक पृष्ठ हैं। 68 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन था ये। गर्व शशि का बेटा है, हरिमनु के पिता हैं ये। तो परिवार में कितने विवाह जोड़े हैं, तो 2 आप आए जोड़े, ये सबसे सटीक है इसमें। 69 क्वेश्चन नंबर, कथन और धारणा, अनिल ने संजय को ट्रेन से मुंबई होते हुए गोवा जाने की सलाह दी। धारणा 2 दी गई है, संजय गोवा जाना चाहता है और अनिल सबको सलाह देता है। तो इसका केवल धारणा 1 सही है, मतलब संजय गोवा जाना चाहता है, सी ऑप्शन सही है। सबको सलाह थोड़ी देगा वो, मतलब यहाँ से नहीं पता चल रहा है। कथन निष्कर्ष में फिर से आ गया, 3 कथन दिए गए हैं, कोई संतरे केले नहीं है, कुछ केले सेब हैं, सभी सेब फल हैं, और निष्कर्ष दिए गए हैं। तो इसमें केवल तीसरा अनुसरण कर रहा है निष्कर्ष में से। 71 क्वेश्चन, एक पंक्ति में जहाँ सभी उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं, ये वाला क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। इसका 47 को सही है आंसर, 47 व्यक्ति हैं पंक्ति में। 72 क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है, उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करता है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। बस इसको इधर की ना, ये मिरर इमेज है, इधर भी ये मिरर इमेज है, बीच में समझ लो यहाँ पे मिरर रखा है। तो 73 क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। ये है, पहली लाइन में पढ़ देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन ढूंढने में आसानी हो। व्यस्ततम घंटों के दौरान शहर की सड़कों पर वाहनों के रेंगने का मुख्य कारण निजी वाहनों की बढ़ती संख्या और डबल पार्किंग है। तो दिए गए कथनों के अनुसार कौन सा सत्य है, डी ऑप्शन सही है, निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। 74 क्वेश्चन ये आपका आ गया मशीन इनपुट का। मशीन इनपुट का मतलब 26 की सेकंड शिफ्ट और 27 की सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो डी है। इसको मैं बता देता हूँ, डी में लिखा का है, अगेंस्ट 55 मशीन हायर फॉर 19-21-46। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 75। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 75, कृत्रिम भाषा से अनुवादित किया गया। इस तरह क्वेश्चन सभी शिफ्ट में एक आया है। इसकी खासियत ये है ना कि इसमें जो बाद वाला टर्म जैसे POEN तो है ना, इसमें मिल जाएगा, लेकिन जो बाद वाला है ना इसमें वाक वे का पूछा है, तो वे तो यहाँ पे किसी में है ही नहीं। तो फोर्स, POEN फोर्स, ये इसका सही आंसर, FOR की F4 को बोल दो। 76 क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या, संक्रमण होगा, इन्फेक्टेड हो गया, फिर डॉक्टर के पास जाओगे, फिर परामर्श लोगे, वो उपचार लिखेगा, फिर आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। तो 1 3 2 जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं ना, 1 3 2 ही मैच मिल गया, तो बस एक ही में है आपका 1 3 2 4 5। 77 क्वेश्चन, ये जो दिए गए हैं शब्द ना,
इनको वर्ण अनुक्रम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। वो बोला बीच में आने वाला, तो सबसे बीच में आए जो कोर। 78 क्वेश्चन नंबर, सहकर्मियों के साथ संतुष्टि, पदोन्नति के अवसर, काम की प्रकृति और वेतन। अब इसमें ये वाला है नीचे दिए गए, यह परिच्छेद किस कथन का सबसे अच्छा समर्थन करता है? तो इसका सबसे सटीक ए ही लग रहा है। नौकरी से संतुष्टि और प्रदर्शन के बीच संबंध उन्नति की आवश्यकता से नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 79। अब इसमें प्लस ये अर्थ इसका ये वाला है ये, तो इसमें ये 27 + 9 + 2 यहाँ पे जो भी हो, 3 आंसर इसका सही है। और एक दूसरा इसी तरह का था, ये निम्नलिखित समीकरण गलत है। ये जो दिया गया इसका सही आंसर है, ये पहले प्लस है फिर डिवाइड है। 81 क्वेश्चन नंबर, ये आकृति किस में है? तो ये डी वाले में है आपकी। ऐसे आप देखेंगे ना, फिर से बना के दिखाता हूँ। ये देखो बन गई आपकी, थोड़ा तिरछा हो गया, कोई नहीं। 82 जो है ना क्वेश्चन नंबर, मिरर इमेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे मिरर रखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ए सबसे पहले आ जाएगा, 4 इस तरह से दिखेगा, ये वाला होगा, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है? यदि कार यात्रा करते समय कुछ लोग आपको रास्ते में रोकते हैं और आपसे एक घायल बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए कहते हैं, तो क्या करेंगे? डी ऑप्शन सही है, बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएंगे, बाकी काम बाद में करेंगे। 84 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। आप एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन इसका सही है, अपने विचारों को विकसित करने और संगठन के कामकाज में सुधार के लिए उनका उपयोग करने की गुंजाइश। 85 और 86 क्वेश्चन ये वाला है। 7 व्यक्ति जयेश, करण, लकी, मोहन, नरेश, ओम और प्रकाश। तो इसका जो 85 क्वेश्चन नंबर है ना, नरेश को निम्नलिखित में से किस दिन सेमिनार में भाग लेना है? तो इसका सही आंसर है रविवार, मतलब संडे। और 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है दी गई व्यवस्था के अनुसार? तो ओम और रविवार ये संबंधित नहीं है। ऐसे दोनों को अलग अलग मतलब दिन और नाम लिखोगे ना, तो तिरछा तिरछा ऐसे विकर्ण में मिल रहा है। 87 है 7 मित्र ABCDE। 87 88 ना इस पे बेस्ड हैं। बी के दाएं से तीसरे स्थान पे ई बैठा होगा। और 88 है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों का युग्म पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे लोगों को सही तरह से दर्शाता है? तो F और G अंतिम में है, अंतिम छोर पर, मतलब लेफ्टेस्ट और राइटेस्ट प्लेस पे। अब ये यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री रोटेट हो रहा है, तो इसमें पश्चिम की दिशा है ना दक्षिण पूर्व हो जाएगी आपकी। डी ऑप्शन सही है। 90 क्वेश्चन नंबर भी थोड़ा लेंदी है, और उसमें उसके बाद ये भी जोड़ दिया है, यदि शुभम यच के 6 किलोमीटर पूर्व में और 6 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा लेता है, इसमें 3 घंटा आएगा, मतलब 180 मिनट में पूछ रहा है। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन बहुत लेंदी थे। 91 क्वेश्चन नंबर ये वाला आया आपका, ये वाली इमेज आप ढूंढिए। तो देखिए पहले वाले को, इसको देखोगे ना तो सीधा 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया है, तो इसको आप यदि 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। और इस तरह केवल आपको दिखेगा इन 5 में से यहाँ, तो आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, लगातार 400 वर्षों में महीने का 29वां दिन कितनी बार आता है? तो लीप ईयर तो हर 4 साल में आता है, लेकिन
मतलब फरवरी जो है ना 29 की 4 साल में आती है, लेकिन बाकी जो 11 महीने बचे ना तो सभी में आपका 29 तो आता ही है। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो 4497 इसका सही आंसर आएगा। 93 क्वेश्चन नंबर है, कंपनी की कुल बिक्री कितनी हुई? ये प्रश्न है और कथन ये दो दिए गए हैं, तो दोनों को मिला के आप आंसर निकाल सकते हो। डी ऑप्शन आपका सही है। 94 क्वेश्चन है, आपको एक प्रश्न और दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह सुनिश्चित करना है कि क्या कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आज बस कितने बजे निकली? बी ऑप्शन इसका सही है, ना तो 1 ना 2 पर्याप्त है। 95 क्वेश्चन नंबर जो है ना, ये जो कुछ लिखा है ना MUSPOPAPOTIH, तो इससे बोल रहा है कि फाइंड आउट द कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, तो हिप्पोपोटामस बनेगा। हिप्पो जानते हैं ना, बी ऑप्शन आपका सही है। 96 क्वेश्चन है, मई 2001 की किन तारीखों को गुरुवार था? इसका सही आंसर है डी 3, 10, 17, 24, 31। 97 क्वेश्चन नंबर है जो, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक कोड भाषा में दिया गया, दिवाली इज इंटरेस्टिंग फेस्टिवल को कोड दिया गया है ये, इंडियन फेस्टिवल आर इंटरेस्टिंग। आप इसको पढ़ लीजिए और इसका सही आंसर है दिवाली इज इंटरेस्टिंग, डी। 315 716 पूछ रहा है ये, 315 716 और 314 इसका कोड। 98 क्वेश्चन नंबर जो है ना, 11:10 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का बड़ा कोण पूछ रहा है। तो ऐसे मान लो घड़ी है ना, तो 11:10 इस तरह से होगा, तो बड़ा वाला कोण नीचे वाला पूछ रहा है, तो ये होगा आपका 275 डिग्री। बी ऑप्शन सही है। 99 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 8 मित्र ये हैं ABCDEFGH, ए के बाएं से दूसरा कौन है पूछ रहा है, तो इसका नहीं निर्धारित कर सकते हैं। बी ऑप्शन सही है। रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है 100, क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन दिया गया जिसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। तो कथन पढ़ते हैं, कपड़ों को साफ रखने के लिए डिटर्जेंट होना चाहिए, और निष्कर्ष 2 दिए गए हैं, इसमें केवल ए ऑप्शन आपका सही है, केवल दूसरा अनुसरण कर रहा है, मतलब डिटर्जेंट तेल और गंदगी को दूर करने में मदद करते हैं। ये हो गए आपके रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, टोटल हो गए 100। अब इसके बाद बचती है जनरल अवेयरनेस, 101 नंबर से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें पूछ रहा है, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया? तो सही आंसर है इसका 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट है, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। 102 क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण ये है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। 103 है, त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में घड़ियाल स्थित, अरे घड़ियाल मगरमच्छ की सबसे बड़ी आबादी जैसे ही आएगी, घड़ियाल का नाम ना तुरंत आएगा, चंबल अभ्यारण्य। और त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र घुमाने के लिए पूछा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तीनों के एरिया इसमें आता है, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। 104 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि मिजोरम की मारा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण और धन्यवाद ज्ञापन मतलब होता है थैंक्स गिविंग। इंग्लिश में पढ़िए आप, ये थैंक्स गिविंग फेस्टिवल जो है ना, ये लियुआ खुतला ही है। कुछ लोग चापचर कुट बता रहे हैं, लेकिन चापचर कुट मिजोरम का तो है, लेकिन थैंक्स गिविंग वाला नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। 105 क्वेश्चन, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया? दूसरी में। 106 तेलंगाना का राज्य पक्षी पलपिट्टा मतलब भारतीय रोलर, ये आप तेलंगाना का राज्य पक्षी है। 107 क्वेश्चन नंबर, देश में किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया? अब इस क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि इनका जो TRS सुब्रमण्यम पूरा नाम था, इनकी अध्यक्षता में 2 कमेटी बनी। एक तो एनवायरनमेंट संबंध इसके लिए बनी, एक नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए बनी। तो इसमें A और C ना दोनों इसके होंगे, तो इसमें दोनों को सही माना जाना चाहिए।
108 क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाथियों को दुर्घटना से बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना की घोषणा की है? तो ओडिशा ने की है। 109 क्वेश्चन नंबर, वर्ष 2023 के लिए निम्न में से किस दिवस के लिए मेजर योर, अच्छा बोर नहीं है, मेजर योर इंग्लिश वाला देखिए, ये नीचे लिखा है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, तो ये विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है ना, इसकी थीम है। 110 क्वेश्चन नंबर, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना जो है ना, इसको हर्मिका बोलते हैं। 111, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वामरीन, ये कहाँ, एक्वामरीन पार्क, ये हैदराबाद में बनाया जा रहा है। 112 क्वेश्चन, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत थे, वो थे रामानंद, ये कबीरदास जी के गुरु थे। 113, गंडक नदी निम्न में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? तो ये गंडक जो है ना, ये गंगा नदी सिस्टम है ना, गंडक गंगा की सहायक नदी है। 114 है, प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाएगा, किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA से। 115 क्वेश्चन नंबर है, एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय के लिए निवेश बैंकर के रूप में सरकार कार्य करती है। 116, 139 देशों के नवीनतम विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पूछ रहा है, तो 38वीं। 117, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो आर्थिक फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है, मतलब इंग्लिश में बोले तो इकोनॉमिक फ्रीडम। 118 क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? ये दे बोल रहा है 22 भाषाएं, उसमें अंग्रेजी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य हैं? चरकुला तो बहुत ही फेमस है, ब्रज क्षेत्र मतलब उत्तर प्रदेश। 120 क्वेश्चन नंबर में बहुत डाउट है लोगों को, निम्नलिखित में से किस संगठन को अतिरिक्त 1100 FPO मतलब किसान उत्पादक संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी गई? तो जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम मतलब NCDC को। और किसने दी है? कृषि किसान एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा इनको दी गई है। तो बोल रहा है ना, किसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को दी गई है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का विषय मतलब थीम पूछ रहा है, तो ये है संग्रहालय स्थिरता और कल्याण। 121 क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास जो कि बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक एक संयुक्त अभ्यास था, जो भारत और निम्न में से किस राज्य के बीच जोधपुर में आयोजित किया गया? तो सिंगापुर और भारत के बीच। 123, निम्न में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिदेशित SDG मतलब सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के स्थानीयकरण मतलब लोकलाइजेशन को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर ये बना है? भोपाल। 124 क्वेश्चन है, कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं? ग्रीन स्टील बोलते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। 125 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी का संबंध सही नहीं है? तो धरोई बांध जो है ना, वो माही नहीं साबरमती नदी पे है, तो यही सही है, ये मैच नहीं कर रहा। 126 है, उत्तर प्रदेश के श्री ऋत्विक सन्याल को 2023 के लिए पद्मश्री दिया गया, किस पेशे से हैं? आर्ट। डी ऑप्शन इसका सही है। 27 क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की? तो ये है मेघालय। 28 क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम इसकी लॉन्च किया है? गोवा ने। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ, आँखों के हेल्थ। अगला क्वेश्चन है 129, क्या बोल रहा है?
त्वचा को पराबैंगनी मतलब यूवी लाइट से कौन बचाता है? डर्मिस। 130 मैसूर कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना लॉन्च की। इसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। 131 क्वेश्चन है, सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु है ना वो 65 से 70 साल कर दी है। सी ऑप्शन आपका सही है। 132 मई 2023 में भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपनी प्रगति को ट्रैक करने के तरीके में क्रांति लाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया। ऐप का नाम है मेरी लाइफ। 33 क्वेश्चन नंबर 100, वेदों में भगवान वरुण के आह्वान सन्नो वरुणा के संगठन का ये भारतीय नौसेना का जो लोगो है ना उसमें लिखा रहता है सन्नो वरुणा। 134 क्वेश्चन नंबर है, एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन को लॉन्च किया है, मतलब पॉकेट साइज, उसको माइक्रो पे बोलते हैं। माइक्रो, बी ऑप्शन सही है, डी नहीं, वो मैक्रो लिखा है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती? तो मंच पर चढ़ना, डी ऑप्शन सही है। 136 क्वेश्चन नंबर, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? जृंभिका ग्राम में। सिडेराइट किसका है? इसका लोहे का। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण जीता था बीजिंग ओलंपिक में। 139 क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए कौन अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29 कपिल देव द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल। 141 क्वेश्चन है, सेरिंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो जर्क है वो किस खेल से संबंधित है? क्लीन एंड जर्क जो है ना वो वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से संबंधित है। एक 143 क्वेश्चन नंबर है, दिल्ली का लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो शाहजहां। 144, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है। तो संक्षिप्त खुदाई का मतलब ये है, देखो जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे ना वो क्या बोलते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुरातत्व। तो ठीक है, इसके पहले ये हेड थे, तो उन्होंने खुदाई तो हल्की सी करवाई थी लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं चला था ये सिंधु घाटी सभ्यता है, वो तो बाद में पता चला था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम इसका सही आंसर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। 145 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कवरत्ती के लिए सही है? इसमें भी कन्फ्यूजन है कुछ लोगों को। तो ए ऑप्शन इसका सही है, यह अपने प्राचीन सफ़ेद रेत समुद्र तटों तथा शांत लगून के लिए प्रसिद्ध है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। कावारत्ती की जलवायु ना भूमध्य सागरीय प्रकार की नहीं है, ये है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ये अपने देश की राजधानी है ना ऐसे ही। कावारत्ती की जलवायु पश्चिम बंगाल की जलवायु के समान है, तो पश्चिम बंगाल से थोड़ा भिन्न है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी थोड़ी है, ये तो लक्षद्वीप की राजधानी है। 146 क्वेश्चन पूछ रहा है, वन रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में किस राज्य में वन आवरण सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो 21 के बाद 23 भी रिपोर्ट अब आने वाली होगी, तो मध्य प्रदेश ही है सबसे ज़्यादा। एरिया वाइज पूछ रहा है। 147 क्वेश्चन नंबर में ना काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण पूछ रहा है, तो विरूपाक्ष मंदिर और मीनाक्षी टेम्पल में कन्फ्यूजन है। देखो मीनाक्षी मंदिर जो है ना वो पांड्य शासकों ने बनवाया था, लेकिन सही आंसर है विरूपाक्ष मंदिर, क्योंकि यहाँ विजयनगर बोल रहे हैं द्रविड़ शैली का, तो मीनाक्षी मंदिर भी है और विरूपाक्ष मंदिर दोनों हैं, लेकिन यहाँ विजयनगर लिखा है ना तो विरूपाक्ष मंदिर सही है। 148 क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार अबेकस पर 4 शेर हैं।
एक बार एक साथ जुड़े हैं, उसके बाद नीचे है ना ऐसे शेर हैं, उसके बाद नीचे इस तरह से है ना, तो उसमें बोल रहा है कौन अबेकस में चित्रवल्लरी का हिस्सा नहीं है, तो बाघ नहीं है उसमें। 149 पूछ रहा है कि थोड़ा ऊपर कर देते हैं। रेक्वाविक जो है ना किस देश की राजधानी है, तो ये आइसलैंड की राजधानी है। और 150 क्वेश्चन नंबर है, फेमिना मिस इंडिया 2023 जो है नंदिनी गुप्ता, ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो कोटा मतलब राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ये हो गए आपके 150 क्वेश्चन पूरे। आपको यदि किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप अपने डाउट के साथ कमेंट कीजिए, आपको आंसर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।